आज के लाइफ में मतलब यंग एज में काफ़ी जल्दी लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कितना बुरा होता है, और कुछ लोगों को तो ये बुरा लगता भी नहीं है, उनको कभी भी समझ में भी नहीं आता कि ये बुरा है कि नहीं है। तो ये स्मोकिंग स्टार्ट ही क्यों होती है, हम स्मोकिंग कैसे स्टार्ट कर देते हैं, पहले तो इस बारे में बात करते हैं। तो 3 रीज़न यहाँ से निकल के आते हैं कि जहाँ से हम लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्यों इतनी खतरनाक होती है सबको पता है। कभी भी स्मोकिंग वाला जो सिगरेट है उसके पैकेट पे देखो साफ साफ वार्निंग लिखी होती है, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं है। तो पहला जो रीज़न है वो निकल के ये आता है कि जो सोसाइटी में इसको बड़ा कूल समझते हैं। सोसाइटी क्या, हम लौंडे इसको बड़ा कूल समझते हैं। जो आज की जनरेशन है इसको सबसे ज़्यादा कूल समझा जाता है कि हाँ सिगरेट पीना इज़ अ कूल, कूल है। बहुत जल्दी तुम फूल बनने वाले हो उसमें, तुमको खुद नहीं पता होता है कि ये कूल से स्टार्ट करके तुम कब फूल बन जाओ। क्योंकि जब हम पहली बार स्टार्ट करेंगे कि नहीं नहीं हम सिगरेट पियेंगे तो हम स्टड लौंडे हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम स्टड दिखने लगेंगे, दुनिया वो करेगी, लोग हमको देख के इम्प्रेस होंगे, खासकर लड़कियां इम्प्रेस होंगी, लड़कों के बारे में बात करें तो एक कूल मेंटालिटी दिमाग में बनी होती है कि भाई करके देखो यार, जिंदगी जी नहीं है, अगर सिगरेट नहीं पी तो जिंदगी में किया क्या है, स्मोकिंग नहीं की जिंदगी में किया क्या, दारू नहीं पी तो फिर जिंदगी में किया क्या, तुम्हारी जिंदगी किस काम की। तो पहले तो ये मेंटेलिटी बन जाती है कि बीइंग कूल आई स्टार्टिंग विद स्मोकिंग। ये कोई कूल नहीं है, ये कितनी बुरी तरीके से डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए, किस तरीके से है ये कभी हम समझ ही नहीं सकते हैं। और इसका दूसरा रीजन होता है डिप्रेशन। कभी भी क्या होता है, हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। 19 साल की एज है, 20 साल की एज है, 23 साल की एज है, स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है। अभी पता नहीं हमको स्ट्रेस और डिप्रेशन की परिभाषा क्या होती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर स्ट्रेस है। कभी किसी को, लोगों को मिलते होंगे ऐसे रोडों पर लोग जब बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अभी 17 साल की उम्र नहीं हो तुम्हारी, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है कि इस चीज का मेरे अंदर ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। पता चला कि कल लड़की दिख गई थी कोई, वो आज छोड़ के चली गई तुम्हारा, उसके भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया तुम्हारे अंदर इस चीज का कि हाँ। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो पियेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पड़ोस वाले लौंडे ने उनके बताया था कि तुम ये पियो तो इससे जो है वो सही हो जाएगा, अंदर से खुशी मिलेगी। हाँ, इसमें इमीडिएटली खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? मेरा पिछला वाला वीडियो देखना जो एडिक्शन वाला है, किस तरीके से मिलती है। अभी मैं इसकी वर्किंग प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है तुम्हारे दिमाग में और क्यों तुम छोड़ नहीं पाते हो उसको, और किस तरीके से डेंजरस होती है। अभी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि इस एज में मैं पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। उन लोगों के वीडियो शेयर करना मत भूलना जो तुम्हारे फ्रेंड पीते हैं, एक बार दिखा दो, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, नहीं तो गाली देके हटा देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बात हमको समझ में नहीं आती कि ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है इतना। तो पहली बात तो बीइंग कूल, और दूसरी बात डिप्रेशन। अब पहली बात तो उनको डिप्रेशन भी किसी चीज का नहीं होता। जैसे मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, एक बहुत ही इस टाइम काफी ट्रेंड में चला हुआ है ये, या कुछ भी नया हो गया, लड़कियां भी इसीलिए स्टार्ट कर देती हैं। अभी अगर एक रिपोर्ट देखें 2017 की, तो 15.2% जो यंग जनरेशन है, 15.2% मेन यानी कि लड़के जो है वो स्मोकिंग करते हैं, और 12.2% लड़कियां स्मोकिंग करती हैं। तो इस टाइप से अब ये 2017 की जो एक स्टडी निकली थी उसमें पता चला था कि अब तो काफी ज्यादा हो गया होगा। उस टाइम तो 12.2% ही लड़कियां थी। और मोस्टली टाइम अगर सबका देखा गया कि ये किस तरीके से स्टार्ट किया है, तो काफी लोगों ने तो इस तरीके से स्टार्ट किया कि वो ट्रेंड में था, बीइंग अ कूल, जिसको बोलते हैं कि कूल बन गए हो। और लड़कियां जो जिस सेक्टर में थी उसमें किस तरह स्टार्ट किया कि वो उनको किस तरीके से हार्ट पेन था, या वो किसी टाइप, वो भी आजकल कूलनेस में ज्यादा आ गई हैं। तो इस तरीके से दोनों जनरेशन में बहुत ही बुरी लत हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल तक इसको कंटिन्यू पीते हो, उसके बाद आपका मन करता है कि भाई अब छोड़ना है। वो बीइंग कूल से आपका फूल बन जाते हो, पता नहीं चलता। कभी भी लोग अगर आपको ये सोच कर बोलते हैं कि मैं सिगरेट पीता हूं तो ये बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है मुझे अंदर से, बहुत ज्यादा डिलाइटेड फील होता हूं मैं अंदर से, और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है अंदर से, तो ये कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ता है यार, कैसे बढ़ता है? तुम्हें अगर दो चीज दो दो अगर हम सेंटेंस को कंपेयर करें आपस में, तुम ये बोलो कि आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, लोग आज इतना पीते हैं, सब लोग मेरे आसपास पीते हैं, पर मेरे हाथ तक कभी हाथ नहीं लगाया, मैंने आज तक कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। इस बात को बोलने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, या ये बात बोलो कि यार क्या करूं, पीता हूं छुट्टी नहीं है, छोड़ने की कोशिश करता हूं छुट्टी नहीं है, या इस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है? दोनों वर्ड्स को तुम, वो दोनों सेंटेंस को तुम कंपेयर करो, किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा? पहले वाले में जब तुम बोलते हो कि आज तक मैंने कभी हाथ नहीं लगाया यार। और दूसरा, जब दोस्तों के बीच में हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच में एक टाइप की कंपटीशन होता है, भाई मैंने 3-3 पिया। मैं देखता हूँ छोटे छोटे है नहीं, 15-15 14-14 साल के हुए नहीं है, 2-2 सिगरेट मुंह में दबाए हैं। अबे तुम कर क्या रहे हो?
पहली बात तो ये, अगर हम माइंड प्रोसेस को समझने की बात करें तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ना, कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सर्किट चलता रहता है। जब भी हम कोई चीज सोचते हैं या कभी कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, उस न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सर्किट चलता है। इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक के रूप में चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के रूप में। इससे क्या होता है, वेव्स बनती है। लेकिन जब हम कभी सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो जो टैबैको का जो धुआं होता है अंदर जाता है तो निकोटीन होता है, जो निकोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे अंदर। तो निकोटीन जाता है, तो निकोटीन की वजह से जो क्या होता है, वो सिग्नल्स बहुत तेज तेज चलने लगते हैं न्यूरॉन्स के, जिसकी वजह से तुरंत एक हैप्पीनेस मिलती है। और तुरंत जो है वो डोपामिन जो होता है हार्मोन, जिसको बताया था खुशी का जो हार्मोन होता है, वो तुरंत इंटीमेट जो है वो सर्जित होता है। तो इसलिए हमको तुरंत का तुरंत तो बड़ा मजा आ जाता है, अच्छा लगता है कि अंदर से कि हाँ ये एक चीज है, मतलब हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ अब अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल पहली बार में होता है ऐसा। पहली बार तुम दोस्तों के साथ खड़े होते हो तो वो मुंह में एक बार सिगरेट लगा देते हैं कि भाई पी के देख, अंदर से बहुत दुखी है ना, सही हो जाएगा सब। और पहली बार डेफिनेटली जब तुम पीते हो तो तुमको अच्छा लगता है। मैंने रीजन बताया कि पहली बार में तुम्हें अच्छा लग जाता है। अब तुम सोचते हो कि भाई मैं छोड़ दूंगा, अभी स्टार्टिंग नहीं किया, मैं तो ऐसे उसके लिए पी रहा हूँ या अपनी खुशी के लिए पी रहा हूँ, छोड़ दूंगा, मेरे को लत नहीं लगने वाली। तुम रोज पीते रहते हो। अब कंडीशनिंग दिमाग में क्या बन जाती है ना, तुम्हारे दिमाग में निकोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्रेन में निकोटीन की आ जाती, तो ब्रेन उस हिसाब से सुटेबल हो जाता है कि अब उसे निकोटीन चाहिए होता है उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब जब ढेर सारा निकोटीन आ रहा है तो क्या होगा, वो ब्रेन उसी हिसाब से अपना न्यूरॉन्स बढ़ाता रहेगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं, सिग्नल बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, वो बढ़ाता रहेगा क्योंकि निकोटीन जितनी आ रही है उसे एब्जॉर्ब तो करनी ही करनी है। तो एक टाइम आता है बहुत ज्यादा उसके सिग्नल्स बड़े हो जाते हैं, कई सारे डाइजेस्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से कि अब उसे सारे डाइजेस्टर भरने पड़ते हैं निकोटीन के। तो अगर निकोटीन लेना कम भी करते हो, अगर सिगरेट छोड़ना शुरू करते हो, तो क्या होता है, वो ब्रेन सोच ही नहीं पाता है हमारा, कि अब वो सोचता है नहीं हमें और चाहिए, जगह ज्यादा है, तुम कम ले रहे हो, तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। तो एक चीज ध्यान रखो, स्टार्ट तुम करते हो डिप्रेशन से दूर होने के लिए, जब छोड़ते हो तब डिप्रेशन में चले जाते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो कभी आप डिप्रेशन में स्टार्ट करते ही नहीं हो, ये रियलिटी है, कड़वा सच है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तुमको। तुम डिप्रेशन में कभी स्टार्ट ही नहीं करते हो, तुम अपनी बेवकूफी की वजह से स्टार्ट करते हो। कभी भी अगर मुंह में सिगरेट दबा के तुम घूमना अगर कूल समझते हो। और तीसरी चीज की सबसे बड़ी जो है वो है मूवीज और वेब सीरीज। हर जगह दिखाते जरूर हैं कि स्टार्टिंग में मूवीज के कि हमको सिगरेट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ और लिख के दिखा देते हैं, लेकिन क्या होता है अंदर जब उसमें दिखाएंगे तो क्या, ऑफिस में वर्क कर रहा है, थोड़ी देर ब्रेक लिया उसने, ब्रेक लेके जाके सिगरेट पीने लगा, नीचे लिखा है टोबैको इज हेल्थ इंजीरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इंजीरियस फॉर हेल्थ, लेकिन वो सिगरेट पी रहा है। भाई वो नीचे नहीं देख रहा है, जो बंदा वेब सीरीज देख रहा है वो नीचे नहीं देख रहा है, बट वो उसको तुम्हारी लाइफ जीनी है जो तुम टीवी पे दिखा रहे हो। और तुमको भी तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुमको उसकी लाइफ जीनी है, क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, ब्रेक लेने गया तो वो सिगरेट पी रहा है। अब किसी का भी आज के टाइम में लड़के का ब्रेकअप हो जाए तो भाई उसको और कुछ नहीं करना। अभी तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज पढ़ो जाके, वो नहीं, तुमको कबीर सिंह बनना है। सही बता रहा हूं, तुमको कबीर सिंह बनना है। तुम वहां जाके कबीर सिंह बनोगे, क्योंकि तुमको दो दो सिगरेट में दबानी है, उसके बाद फिर लेके तुम बैकग्राउंड में म्यूजिक बना के वो क्या बोलूं यार मैं अभी, तो वही मैटर तुम्हारा रिजॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन हम सोचते क्या है, हमको यही नहीं पता है कि स्मोकिंग हमारे अंदर कर क्या रही है। आज बोलने के लिए बहुत ज्यादा हो गया, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अब आगे वीडियो में इससे ज्यादा बात करूंगा। 3 मैंने कारण बताया था कि आप स्मोकिंग क्यों स्टार्ट करते हो। पहला, बीइंग कूल, एक सो कॉल्ड कूल बनने के लिए कि मैं सो कॉल्ड कूल बन चुका हूं। गुस्सा आती है तब कभी कभी ये तो बोलने में। दूसरा, जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, 17 साल की उम्र में तुम्हें स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, कोई छोड़ के चली जाए या ब्रेकअप हो गया, लड़का लड़कियों दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, खाली लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों का भी यही सेम सिचुएशन है। तुम उसको शुरू कर दोगी या शुरू कर दोगे, वो तुम्हारा डिप्रेशन है, वो स्टार्ट तुम उसी से करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कब वो तुम्हारी लत बन गई। तीसरा, मूवीज और वेब सीरीज। सबसे बड़ा ये होता है कि हमें वहां से निकलना है, या अपने किसी फेवरेट एक्टर को देख लो, तुम वो पी रहा है भाई, वो पी रहा है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तुमको अभी दिक्कत नहीं है, तुम 3-4 साल बाद खुद ही कहोगे। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तुम्हारे अंदर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, जब तुम स्मोकिंग करते हो तो मन में कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं, इसकी वजह से तुम दिक्कत करते हो। ये वीडियोस अपने जरा जो लोग पीते हैं उनको शेयर करना जाके। मैं हमेशा ये नहीं कहता कि स्पिरिचुअलिटी करो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम सन्यासी बन जाओ या कुछ कर दो, लेकिन कुछ सिम्टम्स लाइफ के हैं जो तुम्हें अब्सॉर्व करना जरूरी है। अगर मेरी बुक आपने नहीं खरीदी द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खरीदो और पढ़ो,
तुम देखोगे वो यंग एज के लिए मैंने लिखी हुई है। एक यंग एज की तुम्हें एक नई प्रायोरिटी मिलेगी, तुम्हें किस तरीके से अपने माइंडसेट को सही करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं अगली वीडियो डालूंगा इसी पर, उसमें इसके बाद ये भी बताऊंगा कि तुम इसको कंट्रोल भी कैसे कर सकते हो अगर तुम कंट्रोल करना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।